हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सचेंज। और एक्सचेंज पढ़ने से पहले ना मैं आपको मेरी एक स्टोरी बताती हूँ। मैं 2 हफ्ते पहले एक ब्यूटी ऐप से ना लिपस्टिक ऑर्डर किया था, और जब मेरे हाथ में आया मैं देखा कि अरे ये तो वही सेट ही नहीं है जिस सेट के लिए मैंने ऑर्डर दिया था। तो मैंने वो लिपस्टिक वापस किया और उसके बदले में मैंने एक फाउंडेशन ले लिया। तो इस अदल बदल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सचेंज ही तो कहती है ना। और लीगल मीनिंग में भी ना एक्सचेंज का मतलब यही है। देखो एक्सचेंज का मीनिंग क्या है। एक्सचेंज इज अ ट्रांसफर व्हेयर अ प्रॉपर्टी इज चेंज्ड विद अनदर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ अ हाउस इन कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एन एग्रीकल्चरल लैंड इज एक्सचेंज। मैंने आपको मेरे घर दिया और उसके बदले में आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है मुझे दे दिया। यही होती है एक्सचेंज। Exchange is defined under Section 118 of the Transfer of Property Act 1882, when two persons mutually transfer the ownership of one thing for the ownership of another, neither thing or both things being money only. The transaction is called an exchange. इस डेफिनेशन को हम इसका जो 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसके जरिए पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। एक्सचेंज में ना हमेशा ओनरशिप ही ट्रांसफ़र होती है। एंड प्रॉपर्टीज नीड नॉट बी इमूवेबल। ऐसा नहीं कि मैं आपको मेरी घर दे रही हूँ उसके बदले में आपको भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब आपका लैंड या आपको भी घर ही देना है, आप मुझे कार्ड दे सकते हो जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी है। एंड एक्सचेंज इंक्लूड्स बाटा जॉब की दो एक्सचेंज कोई मूवेबल प्रॉपर्टी में हो रही है। जैसे कि मैं आपको मेरी बाइक दे दिया और उसके बदले में आप मुझे आपका जो स्कूटर है वो दे रही हो। मोड ऑफ ट्रांसफ़र मतलब होता है अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रही हो और उसका वैल्यूएशन 100 रुपीज़ का ज़्यादा है तो रजिस्ट्रेशन इज़ नेसेसरी। लेकिन अगर वही मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो रही है तो रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी। सेक्शन 119 डील्स विद द राइट्स ऑफ अ पार्टी हु इज़ डिप्राइव्ड ऑफ लॉफुल टाइटल इन द प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय हिम इन एक्सचेंज। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ आपको, मैंने 100 रुपीज़ का मैंने आपको नोट दिया, अब उसके बदले में 10 रुपये का 10 नोट दिया, लेकिन वो सभी काउंटर फेट निकला। तो मैं 119 के ज़रिए मैं आपको बोल सकती हूँ कि आपने मुझे जो लॉस किया उसका कंपेंसेशन दो, या मैंने जो आपको प्रॉपर्टी दिया उसके वापस करो। मैं 100 रुपीज़ दी थी ना, वो वापस रखो। सेक्शन 120 डील्स विद द राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टीज़। एक्सचेंज में ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़र का सेम राइट्स एंड लायबिलिटीज़ होती है जो कि सेलर और बायर को होती है सेल में। सेक्शन 121 डील्स विद एक्सचेंज ऑफ मनी। मैंने आपको 100 रुपीज़ दिया, आपने मुझे 10 रुपये का 10 नोट दिया, वो जेन्युइन होना चाहिए। अगर वो काउंटर फेट है ना तो कभी भी वो वैलिड एक्सचेंज में नहीं पड़ेगा। तो यही है आज का टॉपिक, एक्सचेंज।